बोल छोरी, ये क्या कर रही थी तू? जी मैं क्या कर रही है? बकरी है कि तू? अरे पिताजी, आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? जो आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि इच्छा बबल के गले लग रही थी? ना ना, मेरी आंखें तो ठीक है। ना 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 पिताजी, ये भी बहाने बनाना बंद कर दो। हम सबको पता चल चुका है कि आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं। जरा ये बताइए कि ये कितनी उंगलियां हैं? 3। गए पिताजी, 4 हैं ये। ना ना, एक तो मैं तोड़ने वाला हूँ। चुप करो। अरे छोड़ो दादी जी, आप इससे पूछिए, जब बबल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो ये क्यों इतना खुश हो रही है? अरे नगीना, उससे कुछ ना होएगा। पहले इससे पूछो कि ये इतनी खुश क्यों थी। बबल ने तो शादी के लिए मना किया था ना। अम्मा जी, मुझे तो लगे इस छोरी की याददाश्त ना और बिगड़ती जा रही है। दुख के मौके पे ये खुशी मनाती है और खुशी के मौके पे ये रोती है। मतलब बबल की शादी पे ये रोएगी और किसी की मौत पे हंसेगी। पक्का ये एक ना एक दिन फंसेगी। अब तो लगता है किसी के सुख दुख में भी शामिल होने के लायक नहीं है ये, नालायक तक। यो बातें नहीं ठोक रही है, दिल से कह रही है, दिल से। कोई नहीं, बेचारी परेशान है, थोड़ी ठीक हो जाएगी। हम अरे बस करो। बता छोरी, क्या बात है? ये गले लगने का क्या मतलब है? वो दादी जी, मैंने बब्बल जी को गले इसलिए लगाया ताकि ये टूटे रिश्ते से उनको जो दुख पहुंचा है वो दूर हो जाए। जब मेरे नकली माता पिता आए थे और इतनी गड़बड़ हुई थी, उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई और अप्पू ने तब मुझे गले लगाया और सांत्वना दी, है ना अप्पू? हाँ, गले लगाया था ना मैंने। बस वहीं से सीखा मैंने। आज बब्बल जी इतने नाराज थे तो मैंने सोचा इन्हें गले लगाना चाहिए। बिल्कुल सही किया इच्छा। जब दिल टूटता है ना दादी, तो अच्छा लगता है कोई दिलासा दे। मगर ऐसे गले लग के सबके सामने? चाचू, उस बेचारी की तो याददाश्त चली गई है ना, तो इसी के पता कि दिलासा देने के लिए गले मिलना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये तो खुश भी बहुत हुई ना, क्यों? जब बब्बल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो तुझे किस बात की इतनी खुशी हुई? बता छोरी, तू इतना खुश क्यों थी? बता। खुश मैं? हाँ, बोल 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 बोल। अरे चुप बोल बावले। हाँ बोल। बोलने तो दे इसे। हाँ बोल। जी, वो बब्बल जी के विचार और आप लोगों से उनका प्यार देख के मुझे खुशी हुई। मतलब आपके परिवार में इतना प्यार है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बब्बल जी को लड़की पसंद भी थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। ठीक है, चलो यहाँ से। चलो चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? पहले इससे पूछो तो ये इतनी खुश क्यों थी। हाँ बस चल, मैं बताऊंगा, आजा चल। अरे चल। इच्छा, ध्यान से। अगली बार से ऐसा हुआ ना तो दादी ऐसा पटक के मारेंगी कि सच में याददाश्त चली जाएगी। हाँ अप्पू, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। चल। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया।
बबल जी आप यहाँ? क्या बात है? अच्छा, बहुत खुश दिखाई दे रही हो तुम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है, तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही रंग है आज। मैं दिखाता हूँ। नहीं 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 बबल जी नहीं। अरे इच्छा, घबरा के रही हो? फोटो ही तो खींच रहा हूँ मैं। नहीं बबल जी अरे नहीं। छोड़ो इच्छा। अरे इच्छा, हाथ हटाओ। नहीं बबल जी नहीं। इच्छा, हाथ हटाओ। बबल जी नहीं। इच्छा, हाथ नीचे करो। नहीं बबल जी, नीचे। नहीं हाँ, बबल जी। नहीं नहीं। ये क्या है इच्छा? क्या है ये? क्या? इच्छा, भूल मत कि तू एक नागिन है। पप्पल जी और तेरे बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्यार तुझे और पप्पल जी को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। इसलिए पप्पल जी को भूल जा और अपने अभियान पर ध्यान दे। भैया। हाँ क्या है? रुको तो सही। यो क्या है? मेरा दिल है। अच्छा, अरे लेकिन ये तो कुछ हुआ ही ना। अरे छुआ ना। अरे पूरा तो पकड़ा हुआ है मैंने इसे। अरे ना भाई, वो सब टीवी वाले कहते रहते हैं ना, क्या कहते रहे? मैं दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। तो मैंने सोचा एक बार दे के देख लूं, लेकिन ये तो कुछ भी ना हो रहा। अरे तू बावला ही रहेगा। वो सब टीवी पे नया प्रोग्राम आ रहा है, उसका प्रोमो है वो। ओ मतलब दिल दे के देखो, सब टीवी पे देखो। हाँ, और ये दिल लड़की को दिया जावे, लड़के को ना। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, उसमें तो लड़के को भी देते हुए दिखाया है। अच्छा, हाँ, एक लड़की ने दिया था। अरे वही तो, लड़की लड़के को दिल देवे और लड़का लड़के को दिल देवे। भाई अगर एक दूसरे को ही देना है तो अपना अपना अपने पास रखो ना। अरे मेरे बस की ना है तुझे समझाना। वो सीरियल देख लिए, सब समझ में आ जाएगा। भाई लेकिन दिल दे के देखो कब आना है ये तो समझा दो। हाँ हाँ, सब टीवी पे 18 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार हर रात 10:30 बजे। ओ ये सही है, मतलब 5 दिन समझाएंगे मुझे, तभी तो समझ आएगा। 18 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार हर रात 10:30 बजे। दिल दे के देखो। मम्मी बेटा टोक मत, मैं तेरे लिए भी चॉकलेट लेके आऊंगी। नहीं मम्मी, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मेरे बेटा को? मम्मी मुझे ना कल की स्कूल से छुट्टी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, कुछ और मांग ले। स्कूल की छुट्टी मत मांग। तेरे पापा को पता चल गया मैंने तेरे स्कूल की छुट्टी कराई है तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांट लगेगी। तू जा यहाँ से, मैं बाजार होके आती हूँ। अरे मम्मी,
अब तो पापा से छुट्टी मांगने का एक ही रास्ता है। इच्छा 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 इच्छा, तुम रो क्यों रही हो? इच्छा नहीं अप्पू, वो बस मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। तू पता तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? देखा इच्छा, देखा तुमने मेरा दुख देख लिया ना। और एक मेरी मम्मी है जिन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, तेरी खुशी है क्या वैसे? कल स्कूल से छुट्टी। पर स्कूल जाना तो अच्छी बात है ना अप्पू। अच्छी बात है, लेकिन अगर मन ना हो तो जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए। अब एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। कैसे? अरे सिंपल है, तुम पापा के पास जाना, उन्हें कहना कि कल मुझे स्कूल ना भेजे। सिंपल। हाँ, और वो मेरी बात मान जाएंगे ना? अरे अच्छा, तुम सही कह रही हो, पापा तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी मम्मी की बात तो मानेंगे ना? अरे इच्छा संभालो। नहीं नहीं नहीं, ये धोखा। अरे धोखा नहीं है, चौका है। अरे मतलब अच्छा आइडिया है। तुम मम्मी बन के पापा के पास जाना, उन्हें बोलना और वापस आ जाना। अरे काम खत्म। काम खत्म नहीं, मैं खत्म। ना बाबा ना, मैं पकड़ी गई तो? सही है अच्छा, सही है। इतने दिन मैंने तुम्हारा राज छुपा के रखा और अपना वादा निभाया। वैसे जरूरी नहीं है कि तुम भी अपनी ऐसे दोस्ती निभाओ, सब मेरी ही गलती थी। जाता हूँ मैं। नहीं 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 अप्पू, रुक जा। ड्रामेबाज, बता करना क्या है? मेरी अच्छी माँ। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे कौन सी खाली बाल्टी है जो भरनी है? सच बता कि बात क्या है। अरे चौंक गई ना कि मुझे कैसे पता है कि बात कुछ और है। अरे लोग तो वही सुनते हैं जो दूसरे कहते हैं, पर तेरा पति तो दिल की बात भी सुन लेता है। मैं तो ये कहने आई थी कि अप्पू की तबीयत थोड़ी खराब है, कल उसे स्कूल ना भेजे, ठीक है? हाँ, नहीं भेजते हैं, और तू मेरे पास तो आ जा। हे नागुमिदेव, प्रबल भैया के पास गलत समय पे आई मैं। अरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं ये खुशी से नाच तो ना रहे? ये प्रबल भैया तो प्रेम लीला का मन बनाए बैठे हैं। छोड़ो भैया। है छोड़ो सैया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं? मैं तो तुझे ब्याह के लाया हूं, भगा के थोड़ी ना लाया हूं। एक बात बता ममता, तुझे ना लगता कि अब अप्पू के छोटे भाई बहन को आ जाना चाहिए? है देख, हम देश की आजादी में तो सहयोग दे ना सके, कम से कम देश की आबादी में तो सहयोग दे सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। अच्छा अब तो सही है, आज जल्दी से मौके का फायदा उठा लेते हैं। इच्छा, इससे पहले की बात आगे बढ़े तू भड़क जा। यहाँ क्या दिवाली की सेल लगी हुई है जो मौके का फायदा उठा लो? देश की तरक्की में सहयोग दो, फालतू की बातों में सहयोग देने की कोई जरूरत नहीं है। अप्पू को तो अच्छे से संभाल नहीं सकते, एक और बच्चा लाके मेरे ऊपर बोझ रख दो। ममता कैसी बात कर रही है तू? ऐसे तो ना थी पहले कभी। आज ही तो बनी हूं ना। मेरा मतलब आप हमेशा मुझे उल्लू बनाते रहते हो ना। खबरदार मेरे पास भी आए तो समझे, कुछ भी हो जाए इस हफ्ते मेरे बिल्कुल पास मत आना, वरना ये ममता बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। अरे हाथ धोते। हे माता रानी, ये तो बड़े दिनों से खुला ना है ना, इसके लिए इसका ये हाल है। एक काम कर ममता, इसमें से सारे कपड़े निकाल के इसे अच्छे से साफ कर ले और ढेर सारा कपूर डाल दे इसमें, ताकि कीड़े भी मर जाए और बदबू भी। दादी, पहले हम कपूर डालकर चेतावनी दे देंगे इन कीड़ों को कि यहाँ से चले जाओ। तू एक काम कर,
एक नोटिस लिख के बक्से में डाल दे कि कृपया करके आप बक्सा खाली कर दीजिए वरना कार्रवाई होगी। दादी, ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी, ये खड़के भाई तारे ताऊ जी शंकर की फोटो है। ताऊ जी, मगर पहले कभी आपने बताया नहीं। खड़क और चंचल को पता है, हाँ तू भी बाकी सबको ना बताइयो, ज्यादा दुख बांटने से अच्छा ना होवे, समझी? जी, लेकिन कहीं चले गए थे ये? कुछ हो गया था इन्हें? नाना छोरी, ऐसा कुछ ना हुआ था। घूमने फिरने का बड़ा शौक था इसे, जब मन करता घूमने चले जाता था बिना किसी को बताए। 30 साल पहले जो गया वापस न लौटा। अरे, लेकिन कहाँ गए? कुछ साल पहले खबर मिली थी कि वो राजस्थान में है। वहां जाके ढूंढा, वहां से भी वो चला गया था। फिर न उसकी कोई खबर आई न वो खुद आया। भगवान करे शंकर ताऊ जी जहाँ कहीं भी हो कुशल से हो। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्व गुत्तिरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्तु भूत भर्तरी। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।
तेरे घर वाले कहाँ हैं? क्योंकि जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। बता तेरे घर वाले कहाँ हैं शंकर? जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। ये नागिन का बदला है शंकर। याद है तुझे कैसे तूने मेरी खुशियां छीनी थी? मैं भी तेरी खुशियों में जहर भर दूंगी। जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूं, तू भी अपनों के लिए तड़पेगा। याद कर वो मनोज घड़ी। अरे मनोहर, उस मैनेजर की बात का क्या बुरा मानना है? वो तो ऐसे बोलता ही रहता है। साहब, अरे यार, शंकर संभाल अपने आपको, कैसे लगा तेरे को? अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। डंडा दे मुझे यार, डंडा दे। अरे मुझे दे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने तेरे राग को नहीं मारा। वो तो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, तेरी गलती से हुआ था, और गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। तू मुझे मार दे। इतने सालों से तूने मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ, या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। इतनी आसानी से तुझे मारना होता तो तुझे कब का मार देती। पर तुझे तो अभी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये दादी इतनी रात को?
छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया, जिसकी सजा आज आपको मिल रही है। सुबह शाम इस घर में पूजा होती थी आपकी, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना आपको। यही मेरा तरीका बदला लेने का आपसे। 6 साल, कल पूरे 6 साल हो जाएंगे, और ये 6 साल में मेरा दुख, मेरा गुस्सा कम ना हुआ है, और न कभी कम होगा, जरा सा भी कम नहीं, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और न कभी मैं आपको भूलने दूंगी। दुख तो इस बात का है कि हमने आप पर विश्वास किया, और गुस्सा इस बात का कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा। आपने तो अपने देवता होने की लाज न रखी, लेकिन मैंने अपनी इंसानियत का धर्म निभाया और आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका। अब आप इस जगह बंद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। नाग देवता का मंदिर 6 साल पहले, ऐसा तो क्या हुआ यहाँ? ये अपू भी ना इतना बड़ा हो गया है, खुद का कमरा है फिर भी यहाँ सोता है। अपू चल, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बेटा जल्दी उठ, लेट हो जाएगा। तू ही उठा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये एकदम से नया हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर कहाँ है हेलीकॉप्टर कहाँ है? वो तो उड़ गया और स्कूल की तरफ गया है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। दूध का बच्चा सुना हूं मैं। अरे दूध पीने वाले समझदार होते हैं, और तुझे पता है हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब दूध पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अरे तुम सांप हो ना इसलिए। अरे दूध सबके लिए जरूरी होता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में लिखा है कि दूध से अरे बस इच्छा, आज भी इतिहास की क्लास है, इसलिए तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पर सांपों का इतिहास सिखा रही हो। अब्बू, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैंने कल रात ना दादी जी को अखाड़े के में एक दरवाजा खोलते हुए देखा। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको। वो कह रही थी कि 6 साल पहले जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुझे पता है 6 साल पहले क्या हुआ था इस घर में? 6 साल पहले? 6 साल पहले, हाँ 6 साल पहले मैं 2 साल का हुआ था। अप्पू, तुझे इस घर का इतिहास भी नहीं पता? अरे मुझे थोड़ा एग्जाम में लिखना होता है जो मैं पढ़ के रखूंगा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर किसी से पूछकर बताता हूँ। दूध पियो, टेंशन मत लो।
कितनी देर तक मुझे पकड़ के रखोगी? बब्बल जी, आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे वजह से जमीन को लग गई ना। अरे अगर गिरूंगा तो लगेगी ना। कहाँ लगी आपको? कमर पे? क्या कर रही हो यार? कभी सबके सामने गले लगाती हो, अभी मेरे कपड़े उठा रही हो तुम। क्या आपको लग गई ना, इसलिए सोचा थोड़ा मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में मेरे समझ के ही बाहर हो। जिस दिन समझ आ गई उस दिन समस्या हो जाएगी। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो खुद को? यही कि कभी ना कभी तो दूर जाना ही है इस घर से, तो ज्यादा लगाव ना करूँ वही अच्छा है। बबल, दादी आपको बुला रही हैं। इच्छा, तुम्हें नहीं बुला रही है। चलो। बबल जी, एक सेकेंड। साथिया साथिया मेरे साथिया। वो 2 बार सर टकराते हैं, वरना काला कुत्ता काट लेता है। चले? थैंक यू मुझे काले कुत्ते से बचाने के लिए। अब चलो, वरना तुम्हें दादी से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी। मैं रोज तेरी मालिश करता हूं तो मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया तो इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ। जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागुमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है? अरे मैं कह रही हूँ ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अभी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें। बैठो। बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा चलो ना, बैंक के पास एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने। क्या तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग पे भरोसा नहीं है तुम्हें? आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों? तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है
मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी? चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो, अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। जी। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। बब्बल जी, रास्ता सिर्फ यहाँ तक का नहीं, मेरी जिंदगी का भी खराब ही है। कहाँ तक जाऊंगी आपको पकड़ के? बस कर छोरी। नहीं दादी, अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ना, बस हो गया। अरे दादी, वो इतनी जिद कर रही तो कर लेने दो ना थोड़ी देर और उसे। अरे मैं इससे इसलिए मालिश करवा रही थी कि इसके कमजोर हाथों में जान आ जाए। तू क्यों शर्मा रहा है? दादी, नगीना मुझे अंदर बुला रही है मेरे सर की मालिश करने के लिए। मैं जाऊं दादी? दादी जी, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से लेके खाने का सब हो गया है। बहुत अच्छा किया तूने। आपने कंगन मंगवाए? हाँ, बबल और इच्छा को भेजा है, आते ही होंगे। वैसे वो कंगन बहुत अच्छे हैं। तेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। बड़े प्यार से हमारे लिए वो कंगन लाए थे कलकत्ता से, बड़े अच्छे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं वो कंगन पहन लेती हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। इच्छा तो मैं ही रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं। वो इस बॉल के साथ खेलेगा? हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो। हाँ, दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। सांप? कहाँ सांप? हाँ, पीछे हटो। मम्मा, वो प्यारा सांप है। चुप कर।
भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। जी वो मैं जिनके साथ आई थी वो। जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हे नागुमी देव, बिल्ली, अब मैं क्या करूं? कोई का नहीं हिलेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। हाथ ऊपर कर दे। तू क्या कल हाथ ऊपर करेगी? जी मैं तो कल यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप सबके हाथ क्यों ऊपर करवा रहे हैं? सवाल जवाब नहीं करते हैं, हम यहाँ बैंक लूटने आए हैं। अरे बैंक लूटना क्या अच्छी बात है? हाँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चेन लूटने से तो अच्छा है ना। पता है पिछले महीने हमने एक आंटी की चेन लूटी थी, लेकिन पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने इतना मारा कि कई रातों तक चैन से बैठ नहीं पाए। अरे तो लूटपाट करते क्यों हो? तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करती? तू चुप रह। हमारा काम है लूटना, हम बस लूटते हैं। हाँ बुरा काम करते हो ना, इसलिए मुंह छिपाना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा चल। दे क्या आपके पास? बबल जी आप जेवर ले आए? क्या इस बोतली में? रोटी है इसमें, रोटी। बबल जी आप पर इतने जल्दी लोगों का असर हो गया, आप झूठ बोल के बुरे क्यों बन रहे हो? सच बोल दो ना कि इसमें जेवर है। ये बावली तेरे साथ है क्या? हाँ इसका दिमाग खराब है। दिमाग नहीं खराब है, याददाश्त खराब है। ठीक है ये निकाल ले। तेरी तो हाथ एक गोली चली ना इसमें से हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगा। तू ही नहीं लगाएगा? मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बर जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ हाथ क्यों नहीं लगा सकते इसे? ये क्या छुई हुई है? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। एक इनकी ऐसे में चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया तो। अरे तुमके गुस्से से मैं डरती हूँ क्या? अगर दोबारा बब्बर जी को किसी ने हाथ लगाया ना तो ऐसा बदला लूंगी मैं। नागिन है क्या बदला लेगी? तुम्हें कैसे पता? कि नागिन बदला लेती है? अरे पुरानी हिंदी पिक्चर हम देखा था, नागिन हमेशा बाद में बदला लेने आती है। गलत समझा है, ऐसा कुछ नहीं होता। नागिन को कोई शौक नहीं है बदला लेने का, वो तो इंसान परेशान करता है ना तब आती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। नागिनों का हजारों साल का इतिहास है। चुप हो जा, अगर इसके बंदूक से गोली निकल गई तो हम इतिहास बन के रह जाएंगे। इच्छा का गुस्सा भी बड़ा मासूम है, कभी भी किसी को नुकसान ये सपोली पहुंचा ही नहीं सकती। ये लड़की जब भी फन फैलाएगी लोगों का मनोरंजन ही करेगी, डराएगी नहीं। पर कुछ भी हो, इच्छा अपनी बुद्धिमानी से लोगों का हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होगी। इस बार ऐसा होना मुश्किल है। मैंने अपनी सिद्धियों द्वारा पता लगाया है कि जो लोग इस गौशाले में आए हैं इसको लूटने के मकसद से आए हैं। मैंने इनका इतिहास भी निकाला है। मालूम चला कि ये लोग साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हैं, बल्कि पापी हैं।
मक्कार हैं और खूंखार भी हैं। मेरी सपोली को कुछ होगा तो नहीं ना गुरुजी? हो भी सकता है, क्योंकि इन मनुष्यों को लोभ और लालच से अधिक प्यार है। इनके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। अगर हमारी इच्छा ने इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब ये तो सुनहरा मौका है। हे नागोमी देव, तुमने आज तक मेरी नहीं सुनी, आज सुन ले। मैं तुझे जीवन भर दूध से नहलाऊंगी। इच्छा का भेद कैसे भी करके खुलवा दे। यहाँ इच्छा का भेद खुला, वहां उसका अभियान थमा। क्या कर रही हो तुम? हे नागोमी देव, एक तरफ ये बिल्ली और दूसरी तरफ ये गुंडे, कैसे निकलो इस मुसीबत से? शंकर, 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 मुझे पता था यार तू जिंदा है। मनोहर, लेकिन तू यहाँ कैसे यार? तेरी हालत किसने की? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं यार, वो गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन सुना यहाँ किसी नागिन का साया है, इसलिए इधर कोई आता नहीं। मैं हिम्मत करके आया हूँ यार। चल तू घर चल यार, चल चल भाई। घर पर सब ठीक है ना? हाँ, वो तो सब ठीक है यार। तेरे को बहुत याद करते हैं। तूने भूले तो नहीं? नहीं, मुझे सब याद है। तो फिर एक बात बता, तेरे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम है धोखेबाज चौधरी। क्या? माँ का नाम कपटी औरत। मेरा शहर है छल कपट। गांव झूठपुर, मोहल्ला फरेबगंज, मूर्ख गली नंबर 420। मेरा मकान नंबर है 9211। ये सब क्या है? नहले पे थैला। कोशिश तो तूने बहुत अच्छी की है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले तू कभी नहीं जान पाएगी मेरे घर वालों के बारे में। हंसले जितना हंसना है, पर मैं तो पता लगा कर ही रहूंगी। और जिस दिन तेरे घर का पता चल गया ना, उस दिन मैं हंसूंगी और तू रोएगा, बहुत रोएगा। चल। बबल जी, इन्होंने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? ताकि हम इन्हें पहचान ना सके। अरे तो हम कौन सा इनके जानने वाले हैं? ये कपड़ा नहीं डाल कर आते तो भी हम इन्हें कौन सा पहचानते? हम थोड़ी इनको जानते हैं। अरे चुप रहो यार, मुझे कुछ नहीं पता। अगर अब तेरी आवाज निकली ना तो सबसे पहले तुझे ऊपर पहुंचाऊंगा। ये मुझसे धीमे से बात करिए, जोर से बात करिए। आपको क्या? आप जो करने आए हो करो और जाओ यहाँ से। लड़की, ओए, मैं समझा से आप जाओ। समझा दे से। क्या? चुप। बबल जी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी खानदानी जेवर चले गए।
अच्छा बाकी जेवरों का कुछ नहीं, लेकिन उसमें दादी के कंगन थे। वो दादाजी की आखिरी निशानी थी। कर उनकी पुण्यतिथि है ना, हर साल की तरह इस साल भी दादी को कंगन पहनने वाली थी उनकी याद में। क्या? अब हम दादी को क्या जवाब देंगे? मुझे जीवन भर की तकलीफ देके तो यहाँ चैन से सो रहा है। ज्यादा दर्द हुआ। मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है ये सब महसूस करना। और ये तकलीफ खत्म हो सकती है बस अपने घर वालों को बता के, और इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि मेरा घर कहाँ है, कभी नहीं। विशैली, एक खुशखबरी है। विशैली, शंकर के उस दोस्त का पता चल गया जो नगानू को मारते वक्त उसके साथ था। क्या कहा था तूने कि मेरे शहर में अब उतनी नफरत नहीं? अब पता चलेगा तुझे कि 30 साल के इंतजार में मेरा जहर और भी खतरनाक हो गया है। अब तेरे परिवार का पता चलेगा और तुझे तेरा परिवार कभी नहीं मिलेगा। आज तेरी विशैली तेरे मौत का पता लेने जा रही है। नहीं नहीं विशाली नहीं, गलती मेरी है। जो बदला लेना है मुझसे लो। अरे माँ कब से इधर से उधर घूम रही, देख के अब तो चक्कर आने लग गए। अरे दादी पेट में ज्यादा दर्द है तो चूरन ला दूं? ना चूरन नहीं, चिंगम ला, अपने मुंह में डाल के चबा और अपनी जबान को लगाम लगा। खड़क, बबल को फोन लगा और उससे पूछ वो अभी तक क्यों नहीं आया। अरे दादी, दादी क्या हो गया? ओ दादी, क्या हो गया? वो बैंक है ना अपना बैंक, क्या हो गया? वो अपना बैंक है दादी। अरे आगे भी बोलेगा ये दादी और बैंक के गोल गोल घूमता रहेगा। अरे कुछ तो बोल 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 बोल। एक मिनट पिताजी, बोल। वो दादी अपना टीवी है ना बैंक, वो बैंक है ना टीवी। अरे बस कर, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ टीवी पे क्या आ रहा है। चलो, हाँ चलो क्या कर रहा है? क्या हुआ? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गंगा चौक पर स्थित बैंक के अंदर लोगों को बंदी बना रखा है और बैंक को लूटने की प्रक्रिया जारी। अभी तक पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची है। आप ये एक्सक्लूसिव न्यूज देख रहे हैं सुबह से शाम न्यूज चैनल। कहीं बबल और इच्छा बैंक के अंदर तो ना है? अरे दादी गलती तो आपकी है, आपने ऐसे बैंक में खाता क्यों खुलवाया जहाँ डकैती पड़ती हो? और बबल और इच्छा बैंक के अंदर हुए तो? अरे माँ मुझे जाना पड़ेगा, डकैतों को इतना मारूंगा कि हाँ नहीं आती लगूंगा। अरे रुक जा, कोई ना जाएगा, वो लोग बहुत खतरनाक है। तो मैं कम खतरनाक हूँ? अपना बबल भी कम खतरनाक ना है दादी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही कि बबल भैया उन डकैतों की ज्यादा पिटाई ना कर दे। अब बैंक में डॉक्टर कहाँ से आएंगे? कौन उन डकैतों की चोट पर हल्दी और दवाई लगाएगा? बेचारों का बड़ा खून बहेगा। चुप कर ना माँ, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुक जा तू, कोई ना जाएगा। एक तो बबल वहाँ है, उसकी चिंता मुझे पहले ही खा रही है। अब तू चला जाएगा तो तेरी भी चिंता हो जाएगी। वो लोग बहुत खतरनाक है। तू एक काम कर, जल्दी से दरोगा शक्ति सिंह को फोन लगा और मेरी बात करा। मैं पूछूं तो सही कि पुलिस क्या कर रही है? बड़े तिजोरी की चाबी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। हमारे पास बंदूक है, या तो चाबी दे या जान दे। मैंने अगर बता दिया मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो तेरी जान चली जाएगी। दरअसल वो चाबी मैं वो ये सही मौका है दादी जी के कंगन वापस लाकर उनका दिल जीतने का। मैं जानती हूँ चाबी कहाँ है। हाँ? कहाँ चाबी? मैं चाबी दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त?
अरे आप शर्त नहीं, हुक्म दीजिए। क्या शर्त है? मुझे चाबी के बदले पोटली चाहिए। हाँ, दिया दिया दिया। हाँ तो बोला। अरे इसने हमारी कितनी मदद करी है, अब हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना। हाँ? लगता है ये इच्छा की कोई चाल है। ये लोग इच्छा के जाल में आ रहे हैं। ठीक है, चाबी दो पहले। अरे चाबी तो यहीं पर थी। नहीं 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 नहीं, धोखा, चीटिंग है, चीटिंग, धोखा। मैं नहीं जानती, चाबी चाहिए तो पोटली दो। एक हाथ से चाबी दे और एक हाथ से पोटली ले। हाँ। लाओ चाबी का। ये इच्छा तो सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा ना तो डकैत अपना काम पूरा करके निकल जाएंगे और इच्छा की मुसीबतें बढ़ाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। काफी पैसा है, ये 10 महीने का हो गया। अब बड़ी तिजोरी की चाबी बता ताकि वो माल भी हमारा हो जाए। वो चाबी मेरे पास नहीं होती। अच्छा तेरे पास नहीं होती तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को जाकर पूछूं? क्या बता चाबी कहाँ है? क्यों? अबे वो क्या कर रहा है? अच्छा जेब में है। कौन है तुम? लड़की क्या करोगे तुम? अभी तो साफ था। कौन है? जादूगर नहीं है क्या? पानी है ना? गोली चला दूंगा। रुक जा, रुक जा, पानी ना, गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। तुझे और तेरे अभियान को मुझसे कौन बचाएगा इच्छा? हाँ? देखा, इतनी जल्दी मैंने डकैतों को बेवकूफ बना दिया। अब दादी जी कंगन पहन के दादाजी की यादों के साथ और वक्त बिता सकेगी। बेवकूफ हो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुमने इन दो कंगनों के लिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई दाव पे लगा दी। फिर लोग सिर्फ बैंक नहीं लूटेंगे बल्कि बैंक के साथ साथ लोगों की जिंदगी है, उनकी खुशियां लूट के ले जाएंगे, उनकी कमाई लूट के ले जाएंगे। क्या रे? अरे भाई साहब इमोशन में आ गई, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बेटा। हाँ हाँ हाँ। रूपल जी, मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैंने तो सोचा ये पोटली लेने का यही सही तरीका है। अच्छा तुम इतना मत सोचो। ये तो चिरमिरी है। क्या? चिरमिरी? हाँ, इसने लुटेरे का रूप धारण किया है। ये वहां क्या करने गई है? डाकू जी, ये गलत है। ये मैंने शर्त में जीती है। देख, शर्त में पोटली देना हमारा फर्ज था, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। पहले फर्ज पूरा करा, अब कर्म पूरा करूंगा। डाकू जी, ये गलत है, ये धोखा है। ये मैंने शर्त में जीती है, आप ऐसा नहीं ले सकते। पोटली देना। छोड़ छोड़ उसको, हाथ छोड़।
हाथ छोड़। बबल जी, हाँ आप ठीक तो हैं? इच्छा कहीं अपना असली रूप ना धारण कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका अभियान अभी यहीं समाप्त हो जाएगा। अब तू नहीं बचेगी इच्छा, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म। गोली चला दूंगा, आगे मत आना।